आइए प्रियो, हम जल्दी परमेश्वर का कलाम में हम देखेंगे। आज हम एक खसीहत विषय को हम परमेश्वर के पवित्र वचन से हम देखेंगे। और आज का जो संदेश का विषय इस प्रकार है कि जो परमेश्वर जो प्रदत्त आध्यात्मिक अधिकार को कैसे हम संचालित कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने हमें प्रदान किया हुआ आध्यात्मिक अधिकार को हम कैसे संचालित करना है। हाउ टू ऑपरेट गॉड गिवन आवर स्पिरिचुअल अथॉरिटी। प्रेज़ द लॉर्ड। आज का पवित्र वचन का मनन के लिए मैं आप सभी के ध्यान को याकूब का पत्रिका 4 अध्याय का 7वां वचन में स्वागत करता हूं। आप लोगों का ध्यान को मैं स्वागत करना चाहूंगा। याकूब का पत्रिका में 4 अध्याय का 7वां वचन पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और एक बार मैं पढ़ के सुनाऊंगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। आइए प्रिय, हम आंख को बंद करेंगे और वचन का परमेश्वर ने आशीष करके हमें देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु से हम कहेंगे कि प्रभु, जैसे यीशु मसीह आप अपने चेलों को वचन का ज्ञान और प्रकाशन मिलने के लिए उन लोगों का बुद्धि को प्रभु ने खोला है, उस प्रकार आज हमारा बुद्धि को भी खोलिए ताकि हम जान सके परमेश्वर का वचन का महत्वपूर्ण बात क्या है। ये हमारा आत्मा में प्रवेश करके हमारा प्राण और शरीर और हमारे जीवन की हर प्रकार का क्षेत्र में कार्य करने के लिए प्रभु सहायता करे बोलकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए प्रिय, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, आज का सुंदर दिवस के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दिन हमें दिया हुआ पवित्र वचन के लिए हम प्रभु के हाथों में समर्पण करते हैं। प्रभु जी, वचन को आशीष दे और पवित्र करे और हमें जो दीजिए ताकि हम ये वचन से, क्योंकि प्रभु का वचन कहते हैं मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के ओर से आने वाला हर एक वचन से जीते हैं। प्रभु जी हालेलुया। हम आत्मिक ओर से बढ़ोतरी होने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें वचन का आवश्यकता है। प्रभु जी, आपका वचन से हमें बातें कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा से हमें और हालेलुया आपका ज्ञान और पहचान में हमारे अंदरणीय आंखों को खोलिए ताकि हम जान सके कि हमारा बुलाहट का आशा क्या है और पवित्र लोहों में प्रभु आपका मिराज की महिमा का धन क्या है और कैसा है, और आपका सामर्थ्य जो विश्वास करने वालों के लिए जो कार्य करता है, वो सामर्थ्य का भरपूरी को महसूस करने के लिए हमें सहायता और मदद करो प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मानते हैं स्वर्गीय पिताजी। आमेन आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा विषय है परमेश्वर प्रदत्त या प्रदान किया हुआ आध्यात्मिक अधिकार को कैसे हमको संचालित करना है और कैसे संचालित हम कर सकते हैं। और हमने पढ़ा हुआ याकूब का पत्रिका 4 का 7 में इस प्रकार लिखा है कि इसलिए परमेश्वर का अधीन हो जा और शैतान से सामना करना है। 2 बातें हम पर हमको देख सकता है। सबसे प्रथम बातें है कि परमेश्वर का अधीन होना है। दूसरा, शैतान से क्या करना है? सामना करना है। 2 काम, परमेश्वर का अधीन होना है और शैतान से क्या करना है? सामना करना है।
और यदि ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? परमेश्वर को वचन कहते हैं शैतान तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। ये दो काम करने से ये तीसरा काम हो जाएगा। सबसे पहले परमेश्वर का अधीन होना है, दूसरा शैतान से सामना करना है, तब वो निकल जाएगा। और उसके पहले ये जो शब्द, इसलिए जो 7वां वचन जब शुरू करते समय जो शब्द इस्तेमाल किया है यहां पर, इसलिए, और इसलिए का मतलब क्या है? और पहले कुछ बता है। हम देखेंगे 6वां वचन में, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। अभिमानियों को, घमंडियों को परमेश्वर क्या करता है? जो परमेश्वर घमंडियों से विरोध करता है, लेकिन दीनों को, जो नम्र लोगों को परमेश्वर ने अनुग्रह देता है, ज्यादा अनुग्रह देता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमको कि परमेश्वर का अधीन हो जाओ। पूरा पवित्र बाइबल, विशेष करके नया नियम हम पढ़ते समय, जो नया जन्म पाया हुआ हर एक व्यक्तियों को, हर एक जन को परमेश्वर ने अधिकार को दिया है। कुछ लोग विश्वास करते हैं केवल परमेश्वर का दासों के लिए मात्र अधिकार है। ऐसा नहीं। जो परमेश्वर का राज्य में जन्म लिया हुआ, परमेश्वर का राज्य का सदस्य जितने लोग हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हमको मालूम है, जब मैंने आप लोगों के लिए कुछ वचन को मैंने दिखाने के लिए चाहता है, बहुत सारा वचन है कि पवित्र बाइबल कहते हैं विश्वासियों को, परमेश्वर के संतानों को क्या है? आत्मिक अधिकार है। जो अधिकार परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार है। लूका रचित सुसमाचार 10:19 हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं वचन, और बहुत बार हमने बोल चुका है, प्रचार भी कर चुका है। परमेश्वर का वचन कहते हैं, लूका रचित सुसमाचार 10:19 में कहते हैं, देखो तो मैंने, यीशु मसीह कह रहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। देखो, अधिकार दिया है, देगा करके नहीं, दिया है, दिया है। जो भूतकाल का बात कहते हैं, 2000 साल से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों से कह रहा है, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं की सारी सामर्थ्य, शत्रुओं की सारी सामर्थ्य, थोड़ा सामर्थ्य का नहीं। शत्रु, हमारे शत्रु कौन है? शैतान हमारे शत्रु है, पाप हमारा शत्रु है, और जो संसार का अभिलाषा हमारा शत्रु है, और शरीर का लालसा हमारा शत्रु है। इन तमाम शत्रुओं के सामर्थ्य के ऊपर परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? अधिकार दिया है। कई बार इन लोग इतना पढ़कर समाप्त करते, लेकिन इसका आगे भी है। आगे क्या कहते हैं? और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। देखो, परमेश्वर कहते हैं, मैं तुझे क्या दिया है? सांपों को और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। शत्रु की सामर्थ्य पर एक एक शब्द को हम ध्यान से मनन करना है, ध्यान से सुनना है। अब हमें सामर्थ्य पर, शक्ति के ऊपर जो अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। बहुत सारा पासवान लोग ने विश्वासी लोगों को सिखाया,
और यदि शैतान को जाके, और मतलब जो शैतान के विरुद्ध हम कुछ करेगा तो, डांटेगा तो, कोई दुष्टात्मा पकड़ा हुआ लोगों के लिए प्रार्थना करेगा तो क्या करेगा, वो वापस वो हमको पकड़ेगा। ये जो परमेश्वर का दास लोग कलीसियों को सिखाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि हम जो दुष्टात्मा को निकालेगा तो, या कोई बीमारियों के लिए प्रार्थना करेगा तो वो बीमारी हमको वापस मारेगा करके नहीं लिखा है। वो झूठ है। पवित्र बाइबल कहते हैं, और सब लोगों से अधिक प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि कुछ भी, देखो, कुछ हानि ना होंगी, अधिक है। और हम आगे भी देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 और 2, लूका रचित सुसमाचार 9 का 1 और 2 हम देखेंगे। और वहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं, देखो दुष्ट आत्मा नहीं, दुष्ट आत्माओं, पुल्लिंग, अनेक वचन का प्रयोग यहां पर किया है। सब दुष्टात्माओं, इस संसार में कितना दुष्टात्माओं है, वो सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों, देखो बीमारी नहीं, बीमारियों, बहुवचन, बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। क्या क्या दिया है? सामर्थ और अधिकार दिया है। अंडरलाइन करना है। हालेलुया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारियों को अच्छा करने के लिए भेजा है। प्रेज़ गॉड। अभी हम 2 वचन में जो देखा है, परमेश्वर ने जो अधिकार, यहां पर जो 9 अध्याय का पहला जो पद में जो लिखा है कि अधिकार और सामर्थ दिया है। क्या है अधिकार और सामर्थ? वो भी हमको थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। जो सामर्थ है, अधिकार के अंदर शामिल है। अधिकार में शामिल है जो पावर इज इंक्लूडेड इन द अथॉरिटी। जो परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार में क्या शामिल है? पावर, सामर्थ। उदाहरण के लिए मैं एक बात आपको बताएगा। अभी देखो, बहुत बड़ा एक ट्रक, आप लोग देखिए, बहुत बड़ा एक ट्रक हाईवे से आ रहा है। तब एक ट्रैफिक पुलिसमैन, एकदम पतला, ट्रक कितना है? ट्रक बहुत बड़ा ट्रक है, लेकिन जो ट्रैफिक का एक पुलिस, और एकदम पतला वाला, और अपना यूनिफॉर्म सब पहनकर, जो क्या करता है, अपने हाथ को दिखाते हैं। बड़ा ट्रक, छोटा सा एक मनुष्य। लेकिन जब वे हाथ को दिखाएगा तब क्या होते हैं? और ट्रक जो वहां पर रुक जाते हैं। ये जो ट्रक को, ये आदमी, जो पुलिसमैन, जो पुलिस वाला, अपना शारीरिक ताकत से नहीं रुकता है। कभी भी उनका शारीरिक ताकत से इतना बड़ा, जो स्पीड में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड में आने वाला, और ट्रक को क्या नहीं कर सकेगा? रोक नहीं सकेगा। लेकिन ये पुलिसमैन को, गाड़ी का चालक जो देखा है, उसको पता चला है इनके ऊपर अधिकार है। जो इनका, जो पुलिस को जो सरकार ने दिया हुआ जो अधिकार में शामिल हुआ, जो सामर्थ्य के कारण, जो अधिकार और सामर्थ्य एक साथ कार्य करने में, गाड़ी वहां पर रुक दिया। और इस प्रकार प्रियो, जो परमेश्वर ने हमको अधिकार और सामर्थ्य आत्मिक रीति से, आध्यात्मिक रीति से जो दिया है, कोई हमारा और स्वयं बल से या स्वयं परिश्रम से, स्वयं कोई प्रकार का
हमारा कार्यकर्ता के हमको हमें कुछ चीजों को रोक नहीं सकता है। मेरा कहने का मतलब बीमारियों को हमारा ताकत से नहीं निकाल सकते हैं, और जो दुष्टात्मा को हमारा स्वयं का ताकत से नहीं निकाल सकते हैं, और मरे हुओं से हमारा स्वयं ताकत से जिला नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रभु ने हमें जो दिया हुआ स्वर्ग का गवर्नमेंट, स्वर्ग का जो गवर्नमेंट हमें दिया हुआ, जो अधिकार में शामिल हुआ सामर्थ्य के साथ हमको ये सारे कार्यों को कर सकता है। कितने लोगों को मेरे बात हमें समझ में आ रहा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी यहाँ पर भी जो कह रहा है कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है। और मत्ती रचित सुसमाचार में जब हम आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि पहला वचन में, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। यदि मैं बोलेगा तो बहुत सारे जो परमेश्वर ने हमें जो अधिकार दिया है करके जो दिखाने के लिए बहुत सारा वचन है। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय का 18 से हम बढ़ते समय वहां पर यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर सारे अधिकार मैंने तुम्हें दिया है। हालेलुया, दिया है। और अब एक वचन में दिखाऊंगा, पत्रिका पहला अध्याय, पत्रिका जो पहला अध्याय, जो समय का कम के कारण में क्या करते हैं, और मैं खुद पढ़ाते हैं, नहीं तो आप लोग जो पढ़ने से थोड़ा अच्छा रहते थे, लेकिन समय का कमी से मैं पढ़कर आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। एफिसियों का पत्रिका पहला अध्याय का और 20 से हम देखेंगे, 20 से। एफिसियों पहला अध्याय का 20 में क्या लिखा है? जो उसने मसीह में किया, उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानता, देखो सब प्रकार का प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता, मतलब यहाँ पर शुरुआत में सब प्रकार का प्रधानता करके जो लिखा है, उसका मतलब सब प्रकार का प्रधानता, सब प्रकार का अधिकार, सब प्रकार का सामर्थ, सब प्रकार का प्रभुता, इस प्रकार हमको समझना है। और देखो एफिसियों के पत्र में हमने देखा है कि सब कुछ उसके पापों के, 22 वचन, सब कुछ उसके पापों के तले पर दिया है। हमको मालूम है यीशु मसीह है कलीसिया का सिर, हम देह है, शरीर है, और जो पाप है जो शरीर में है। हालेलुया। जो सिर जो अधिकार को दिखाते हैं, सिर क्या दिखाते हैं? अधिकार। जो कलीसिया का पूरा अधिकारी हमारा प्रभु यीशु मसीह है। अब यहां पर दिखा है कि सब कुछ उसके पापों तले कर दिया है, मतलब यीशु का पापों तले कर दिया है करके मतलब जो कलीसिया को दिया है। और वो जो वचन कहते हैं कि और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि टकराकर कलीसिया को दे दिया है। जितना अधिकार यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने दिया है, उतना अधिकार अब यीशु मसीह ने किसको दिया है? मुझे और आपको दिया है। और इसलिए मैं ये कह रहा है कि जो हम सभी को क्या है? हालेलुया, अधिकार है। प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ सप्ताह के पहले परमेश्वर के दास पास्टर विल्सन जी ने जो मत्ती रचित सुसमाचार 8:16 से इस प्रकार कह रहा था कि और जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत लोगों को जो लाया जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारियों को चंगा किया। जो अधिकार यीशु ने कैसे यूज किया है करके वो
मत्ती ने जैसे सुसमाचार 8:16 से हमको पता चलता है, अपना वचन से और कैसे ये वचन को इस्तेमाल करना है। व्यवस्था विवरण, प्रेज़ द लॉर्ड, ड्यूटरोनॉमी जब हम देखेंगे उसका व्यवस्था विवरण 30 अध्याय, व्यवस्था विवरण का 30 का और 14 वचन हम देखेंगे, 14 ड्यूटरोनॉमी व्यवस्था विवरण 30 का 14 वचन में, परंतु ये वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है ताकि तू इस पर चले। और अभी देखो परमेश्वर का जो वचन हमारा मन में, हमारा हृदय में और हमारा मुंह में, जो हम जब परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तब डायरेक्ट परमेश्वर का वचन किधर आना है, हमारा बाहर का कान से अंदर जाते हैं। हम सुनकर जाते हैं कि हमारा हृदय में परमेश्वर का, हमारा मन में परमेश्वर का वचन वास करना है। जो मन में वास करने वाला, हृदय में वास करने वाला परमेश्वर का वचन का उपयोग हमारा मुंह से निकलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु का वचन कहते हैं जो हृदय में भरपूरी होकर मुंह से निकलते, आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट माउथ स्पीक। हालेलुया। कैसे? जो जब हृदय मन में भर जाते हैं तब हमारा मुंह बात करते हैं कि परमेश्वर का वचन से जो अधिकार हमारा शब्दों के द्वारा इस्तेमाल कर जाते हैं। अभी इतना जो रेफरेंस, इतना जो वचन से, और मैंने ये आप लोगों को दिखा था कि हम सबको क्या है, अधिकार है, केवल पास्टर लोगों के लिए नहीं, तो कोई बिशप लोगों के लिए, रेवरेंड लोगों के लिए, या कुछ प्रसिद्ध लोगों के लिए नहीं, सब यीशु मसीह का पवित्र लहू से छुटकारा पाया हुआ हर एक लोगों को, जितने लोगों का उतार हुआ है, नया जन्म हुआ है, सबको अधिकार है। प्रेज़ गॉड। कितने लोग मेरे साथ एक आमीन बोलेंगे? हालेलुया। और ये अधिकार किसके लिए है, हुआ है? अभी ये जो आत्मिक अधिकार को जो बोला है, लेकिन ये जो अधिकार के बारे में जब हम पढ़ते समय सबसे मुख्य एक बात को हमको मनन करना आवश्यकता है कि जो सुप्रीम अथॉरिटी, मतलब जो सर्वप्रधान अधिकारी हमारा परमेश्वर है, पिता परमेश्वर है। ये अधिकार कैसे हुआ है? जो सारे अधिकार का जो सबसे प्रथम, जो सॉवरेन, सुप्रीम, सबसे मुख्य प्रधान अधिकारी हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर के ऊपर कोई अधिकार नहीं, ये बात हमारा मन में रखना है। अधिकार को यूज करते समय सबसे मुख्य, जो अंतिम, जो सबसे बड़ा अधिकारी, सुप्रीम अथॉरिटी, सॉवरेन अथॉरिटी हमारा परम पिता परमेश्वर है। ये अधिकार को हमको दो प्रकार विभाजन कर सकते हैं। एक परमेश्वर का स्वयं अधिकार और दूसरा परमेश्वर का प्रत्यायोजित किया हुआ अधिकार, मतलब परमेश्वर ने दूसरों को दिया हुआ अधिकार। जो परमेश्वर के पास है अधिकार, अधिकार का स्रोता परमेश्वर है। जो अधिकार को परमेश्वर ने क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों को देते हैं, डेलीगेट किया। पर दो अधिकार, एक परमेश्वर का, अंग्रेजी में भी बोलेगा तो गॉड्स ऑन इनहेरिटेड अथॉरिटी। क्या है? गॉड्स ऑन इनहेरिटेड अथॉरिटी, परमेश्वर का अपना विरासत या स्वयं लगाया हुआ अधिकार। दूसरा जो गॉड्स डेलीगेटेड अथॉरिटी, मतलब परमेश्वर ने दूसरों को जो दिया हुआ, बांटा हुआ अधिकार, जो परमेश्वर का प्रत्यायोजित किया हुआ अधिकार, दूसरों को दिया हुआ अधिकार। और ये सारे अधिकार, इस संसार में जितना अधिकार है, किसके लिए है? मैं तीन बातों को स्पष्ट आप लोगों को दिखाने के लिए और समझाने के लिए मैं कोशिश करना चाहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब अधिकार क्यों है, किस लिए है,
इसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, वो भी समझना बहुत आवश्यकता है। और जो परमेश्वर के पास स्वयं अधिकार है, वो अधिकार को परमेश्वर ने क्या किया है, लोगों को दिया है। सबसे पहले 3 जगह में ये अधिकार को, बहुत सारा है लेकिन हमको जो बहुत इंपॉर्टेंट रीति से, बहुत मुख्य रीति से, प्रथम रीति से समझने के लिए 3 जगह में परमेश्वर ये अधिकार को संचालित करते हैं। सबसे पहला जगह है और समाज में परमेश्वर ने अधिकार को रखा है, और दूसरा परिवार में परमेश्वर ने अधिकार रखा है, तीसरा कलीसिया में परमेश्वर ने अधिकार को रखा है। क्या क्या है, समाज में, दूसरा परिवार में, तीसरा कलीसिया में। और अभी रुको यहां पर कि ये सारे अधिकार किसके लिए है करके हम देखेंगे। समाज का अधिकार हो, परिवार का अधिकार हो, कलीसिया का अधिकार हो, जो कुछ अधिकार इस संसार में है सब कुछ किसके लिए है करके हमको देखना आवश्यकता है। मेरे साथ आइए कोलोसियों की पत्रिका में पहला अध्याय, सब लोग निकालिए कोलोसियों की पत्रिका पहला अध्याय। हालेलुया, मैं विश्वास करते हैं सबके पास बाइबल है। और कोलोसियों की पत्रिका और पहला अध्याय का 15 वचन, 15 और 16 में पढ़ना चाहूंगा। कोलोसियों का पत्रिका पहला अध्याय का 15 और 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप कौन है, यीशु मसीह, और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताए, क्या प्रधानताए, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। अभी देखो समझ में आया ना, यह अधिकार किसके लिए और किसके द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह के लिए सृजी गई है। अब और एक वचन हम देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा वचन इसलिए मैं आप लोगों को दिखाते हैं कि जो एक विषय के बारे में बार बार पवित्र बाइबल में कहीं जगह में यदि बताएगा तो उसका मतलब और महत्वपूर्ण बात है, हम थोड़ा गंभीरता से वो बातों को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। रोमियो का पत्रिका 11 अध्याय का 36 वचन, रोमियो 11:36, रोमन्स 11 वर्सेस 36, वहां पर परमेश्वर को वचन कहते हैं, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है। हा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और साथ में यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 3 हम देखेंगे, वहां पर क्या परमेश्वर का वचन कहते हैं, सब कुछ, यूहन्ना पहला का 3, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई है। और कोलोसियों का पत्रिका और 2:10 हम देखेंगे, कोलोसियों 2:10 परमेश्वर का कहते हैं, क्योंकि उसमें, और कोलोसियों 2:10, और तुम उसी में भरपूर हो गया हो, जो सारी प्रधानता और सारी अधिकार का शिरोमणि है। कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अभी बातों को स्मरण करते हुए हम कैसे ये अधिकार को इस्तेमाल करेगा करके हम थोड़ा आगे देखेंगे। अभी हमने शुरुआत में पढ़ा हुआ जो वचन में हम वापस आएंगे। कौन सा वचन है हम शुरुआत में पढ़ा है, सबसे पहला जो वचन आज तो पढ़ा हुआ वचन है याकूब 4 अध्याय का 7वां वचन। कौन सा है, याकूब 4
पर कहते हैं इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। अभी समझो, यहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर का अधीन हो जाओ, परमेश्वर का अधीन हो जाओ करके बोलेगा तो उसका मतलब परमेश्वर का वचन का अधीन होना है। परमेश्वर का अधीन हो जाओ करके बोलेगा तो उसका मतलब है परमेश्वर का वचन का अधीन होना है। दूसरा, परमेश्वर का अधिकार का अधीन होना है। क्या है? परमेश्वर का वचन का अधीन होना है और परमेश्वर का अधिकार का अधीन होना है। परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अधिकार का अधीन होना के करके मतलब है परमेश्वर का वचन को हमको पालन करना है। और मैं इस प्रकार अब आप लोगों को समझाने के लिए चाहता है याकूब का पत्रिका 4:7, यदि हम परमेश्वर का वचन का पालन करते हुए शैतान को हम सामना करेगा तो वो भाग निकलेगा। परमेश्वर का वचन का अधीनता में रहकर, परमेश्वर का अधिकार का अधीनता में रहकर, परमेश्वर में दिया हुआ आज्ञाओं को पालन करते हुए हम शैतान का सामना करेगा तो क्या करेगा? वो भाग निकलेगा। कितने लोगों को समझ में आया मेरे बात? हालेलुया। अब देखो, मैंने आप लोगों को दिखाया अधिकार सबके लिए है। ये अधिकार यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के लिए ही हुआ है। यीशु मसीह के बिना कुछ नहीं है। जो यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ जो सारे अधिकार का शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह ने जो सब अधिकार हमको दिया है, लेकिन ये अधिकार हमको कैसे इस्तेमाल करना है? जो परमेश्वर का अधिकार का अधीन होकर, परमेश्वर का वचन का अधीन होकर हमको करना है। जो परमेश्वर का अधिकार का अधीनता में होकर ये सारे काम करना है करके बोलेगा तो उसका मतलब क्या है मालूम है? जो परमेश्वर ने जो रखा हुआ अधिकार का अधीन में हमको रखना है। परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकार पर मैंने बोला 3 जगह में परमेश्वर ने अधिकार को सबसे प्रथम रखा है। एक समाज में अधिकार है। हमारा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और अलग अलग जो सरकार ऑफिस में हम जाएगा तो वहां पर अधिकारी है। बहुत सारे अधिकारियों को हर जगह में हम दे सकते हैं। यदि एक अस्पताल में हम जाएगा तो वहां पर मुख्य अधिकारी है वहां का सुप्रंट। एक पुलिस थाना में हम जाएगा तो लोकल थाने में जाएगा तो वहां पर एसआई है। थोड़ा बड़ा थाने में जाएगा तो वहां पर सर्कल है और उससे भी बड़ा जगह में जाएगा तो वहां पर डीओएसपी को हम देख सकते हैं। एक एक रंग में एक एक ऑफिस का जो रंग के अनुसार वहां पर अधिकारियों को ठहराया है। देश के प्रधानमंत्री जी या इस प्रकार का अधिकार हर जगह में अधिकार है। अभी हम देखेंगे पवित्र बाइबल क्या कहते हैं और ये सारे अधिकारियों को हम जो अधिकार का परमेश्वर का अधीन होना मतलब हम जो परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकार का भी अधीन रहना चाहिए। रोमियो का पत्रिका 13:1 और 2 में हम आएंगे बाप। रोमियो 13 का 1 और 2 हम पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हेलो, हर एक व्यक्ति विश्वासियों से कह रहा है, सेवक लोगों से कह रहा है। हालेलुया। पत्रिका रोमियो का पत्रिका से लेकर यूद का पत्रिका तक जितना पत्रिका पवित्र बाइबल में नया नियम में है, ये सारे जो बात किसके लिए जो बताया है? नया जन्म पाया हुआ लोगों के लिए ही कह रहा है। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। अंडरलाइन करना है। और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराया
टकराया हुए हैं। अभी जितना अधिकार इस संसार में है और सब अधिकार परमेश्वर के टकराए हुए हैं। दूसरा, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर की विरोधी का सामना करता है। हालेलुया। जो कोई, ये जो थोड़ा समय लेकर सिखाने का जो विषय है, जो कोई अधिकार का विरोध करता है, अभी यहां पर जो बताया हुआ अधिकार है समाज का अधिकार, जब पुलिस हो, जो कुछ अधिकार इस संसार में जो हम हमारे लिए जो रखा है वो अधिकार को जो बताया है, जो इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विरोध का सामना करता है। मैं कुछ उदाहरण आपको दिखाने के लिए चाहता है। अभी देखो, हम एक शॉपिंग मॉल में गया है। आजकल बहुत जगह में शॉपिंग मॉल हो रहा है। जहां हम जाते हैं और वहां पर और जो वॉचमैन रहते हैं, वॉचमैन सिक्योरिटी, और हम गाड़ी लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर लेके जाते हैं, और जाते समय हम कुछ जगह में जाकर हमारा गाड़ी को पार्किंग किया है, तब वो सिक्योरिटी आकर बोलेगा, साहब जी आप एक काम करो, गाड़ी वहां पार्किंग नहीं करना है, आपका गाड़ी को इधर पार्किंग करना है। हम क्या करते हैं? साधारण रीति से हम पूछेंगे यहां करेगा तो क्या हो जाएगा? प्रियो, हम समझना है वो जो पार्किंग का पूरा सेक्शन, वो जो माल का अधिकारी ने जो सिक्योरिटी को दिया है, मतलब वो जो पार्किंग एरिया का अधिकारी अब कौन है? वो जो सिक्योरिटी है। वो सिक्योरिटी वहां पर उस देश का या नहीं तो वो जो क्षेत्र का अधिकारी होने के नाते में, चाहे कितना बड़े व्यक्ति हो, हम जो परमेश्वर का वचन के अनुसार यदि हम जीवन बिताना चाहते हो तो उनका बातों को हमको मानना पड़ेगा। हम क्या करना चाहिए? जैसे वो बोलते हैं वहां पर गाड़ी को पार्किंग करना, यदि हम नहीं करते और उससे, क्योंकि वो सिक्योरिटी है, वो हमसे भी नीचे है करके बोलकर उनके पास जाकर उसको सामना करना के लिए हम गए तो उनसे कुछ बात कहेंगे करके बोलकर बात कहेगा तो हम उनसे नहीं कर रहा है, परमेश्वर के सामना कर रहा है। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मेरे बात? अभी रेलवे स्टेशन में हम आजकल ज्यादा ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम आ गया है, और पहले हम रेलवे स्टेशन में आरक्षण करने के लिए यदि जाना पड़ेगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? और बहुत बड़ा लंबा क्यू में खड़े रहना पड़ेगा। यदि हम और जो वहां का जो सिस्टम जो बनाया है, यदि हम दूसरे लोगों को हटाकर बीच में घुस के, हम अंत में आ गया, लेकिन बीच में घुसकर और आगे जाके हमारा कार्य करने के लिए हम जा रहे हो तो हम क्या कर रहा है? हम अधिकार का विरोध में हैं, हम उल्लंघन करते हैं। और बस में यात्रा करते समय जो बस का जो कंडक्टर बोलेगा तो सर आप थोड़ा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, थोड़ा आगे, साइड दे, साइड दे, कुछ लोग सुनेगा भी नहीं। लेकिन जो बस का अधिकारी, बस का कंडक्टर है। और इस प्रकार समाज में मैंने एक छोटा सा उदाहरण जो बताया है, बहुत सारा है। अभी जो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि अधिकार का अधीन में रखना है। मोटरसाइकिल हम चलाते समय अभी देश का नियम है, कानून है, हमको हेलमेट पहना है और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट डालना है। ये जो देश का कानून है, जो नियम है, यदि हम ये नहीं करेगा तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर को वचन यहां पर कहते हैं कि जो परमेश्वर का विरोधी हमने सामना करते हैं। हम कहीं लोग जो पुलिस से डर के ये करते हैं, परमेश्वर से डर के नहीं है, क्योंकि पुलिस पकड़ेगा तो पैसा देना पड़ेगा करके, जुर्माना चुकाना पड़ेगा करके बोलकर क्या करते हैं? हेलमेट पहनते हैं, परमेश्वर का दास होने के नाते में भी। लेकिन
पवित्र बाइबल बहुत स्पष्ट रीति से कहते हैं, इसलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विरोधी का सामना करता है और सामना करने वाला दंड पाएंगे। अंडरलाइन करना है। और वचन 4 रोमियो 13:4 देखेंगे और मैं जल्दी आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि वो तेरी भलाई के लिए परमेश्वर का सेवक है। क्यों ने जो जितने अधिकार समाज में जो परमेश्वर ने जो रखा है वो सारे अधिकारी जो कौन है, परमेश्वर का सेवक है। हालेलुया। हम नया जन्म पाया हुआ लोग हैं, जो अधिकार में रहने वाले लोग क्यों नहीं नया जन्म पाया हुआ लोग नहीं है, लेकिन उन लोगों को परमेश्वर का कहते हैं, वो परमेश्वर का सेवक है। लेकिन अब हमको मालूम है उन लोग परमेश्वर का सेवक है, लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं है कि उन लोग परमेश्वर का सेवक है करके। इसलिए उन लोग सब क्या करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उन लोगों को जो कुर्सी पर बिठाया, चाहे प्रधानमंत्री जी हो और मुख्यमंत्री जी हो और सरपंच हो या कलेक्टर हो, जो कुछ लोग हो, और उन लोगों को जो स्कूल में जाएगा तो वहां का प्रिंसिपल या हेडमास्टर वो वहां का अधिकारी है। इन सब लोगों को परमेश्वर ने उस कुर्सी पर, उस स्थान में, उस पद में इसलिए रखा है कि परमेश्वर का सेवा करने के लिए। लेकिन उन लोगों को मालूम नहीं कि मैं परमेश्वर का सेवक है। इसलिए मैं और आप जानते हैं, हमसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम राजाओं के लिए, अधिकारियों के लिए क्या करना है, विनती, प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद हमेशा करते रहना है। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय का 1 और 2 वचन में। हालेलुया। उन लोगों को मालूम नहीं उन परमेश्वर का सेवा करके, इसलिए उन लोग सारे गलत काम करते हैं। लेकिन हमारा जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ताकि उन लोगों का आंख और बुद्धि खोल सकते, कि उन लोग जान सकते कि परमेश्वर ने मुझे इस जगह में लोगों को भलाई काम करने के लिए जो रखा है, और इसलिए मुझे करना है करके जानकारी मिलने के लिए मैं और आप हर रोज प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए हमारा जो आज का प्रार्थना में भी सबसे पहले प्रभु के दास प्रार्थना का अगुवाई करते समय अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने के लिए जो निवेदन दिया है, अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करना है ताकि उन लोग जान सकते। और इसलिए देश का अधिकार का अधीन में हम रहना चाहिए। यदि हम देश का अधिकार का अधीन में ना रहते हैं और हम शैतान को सामना करने के लिए जा रहा है करके बोलेगा तो क्या नहीं हो जाएगा, वहां पर काम पूरा नहीं हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का सिस्टम है जो प्रभु ने दिया है अधिकार। लेकिन बहुत बार वो जो लोग शैतान को या दुष्टात्मा को क्या करता है और शासन देते हैं या क्या है उसको निकालने के लिए बहुत बात करते हैं, हटाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन काम नहीं होती है। यदि मैं बोलेगा तो दुष्टात्मा नहीं निकल रहा है तो, और हम अपने आप को जांचना चाहिए, मेरा जीवन में कहीं परमेश्वर का अधिकार का अधीन में मैं नहीं रहते हैं, कुछ उल्लंघन मैंने किया है, परख कर देखना है, जांचना है। अभी प्रेरितों का काम 19 अध्याय का 14 वचन से हम देखे समय स्कीवा का 7 पुत्रों को हम देख सकते हैं। उन लोग जाकर दुष्टात्मा को निकालने के लिए गया। उन्होंने क्या किया, दुष्टात्मा ने बोला कि यीशु मसीह को हम जानती हूँ और पौलुस को भी हमने पहचानती हूँ, तुम कौन है करके बोलकर उनके ऊपर वस्त्र को पूरा फाड़ कर उनको नंगा भेज दिया, उनका शरीर पूरा कायल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। जो प्रभु ने हमको अधिकार दिया है, लेकिन जो अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए, संचालित करने के लिए जो सिस्टम तरीका भी प्रभु ने दिया है, जो सबसे पहले हम परमेश्वर का अधीन होना है, परमेश्वर का वचन का अधीन होना है, परमेश्वर ने रखा हुआ अधिकार का अधीन होना है। मैं दौड़ और आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूं। समाज का अधिकार वो बहुत बोलने के लिए है, लेकिन समय के कारण में यहाँ पर ये जो समाज का अधिकार को हम समाप्त करते दूसरा क्षेत्र के ओर जा रहा है। दूसरा क्षेत्र है परिवार का। परिवार में परमेश्वर ने अधिकार को रखा है। जो परिवार में सबसे मुख्य अधिकारी कौन है, परमेश्वर को वचन कहते हैं हमारा माँ पिताजी है, और माँ पिताजी हमारा अधिकारी है। परिवार का अधिकारी कौन है, हमारा माँ पिताजी।
चाहे हम कितना बड़ा हो, शादीशुदा होकर बच्चे हैं और सब कुछ है, लेकिन यदि हमको माँ पिताजी है तो उनका आदर करना, उनका बातों को पालन करना बहुत आवश्यकता है। इफिसियों का पत्रिका 6 अध्याय 6वां अध्याय का पहला वचन कहता है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। अपने माता पिता का आदर कर। हालेलुया। चाहे प्रभु के दास हो, विश्वासी हो, मैं और आप, हमारा माँ पिताजियों को आदर करना बहुत आवश्यक है। हालेलुया। कि तेरे भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। प्रेज़ गॉड। बहुत सारा वचन है, यदि आप चाहेगा तो आप जो लिखो, जो कोलोसियों का पत्रिका और 3 अध्याय का 20 वचन में जो लिखा है, 3 का 20 में लिखा है, बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो। सब बातों में, सब बातों में। प्रेज़ लॉर्ड। हालेलुया। हमारा माँ पिताजियों का बातों को हमको मानना पड़ेगा। शायद हमारा माँ पिताजी लोग विश्वास में नहीं हुआ, लेकिन और ऐसा एक परिस्थिति में, और जो हमारा परमेश्वर में जो हमारा विश्वास है, विश्वास के विरोध और विश्वास के विरुद्ध कुछ बोलेगा तो, और उसको पालन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं काम पर परमेश्वर का वचन, लेकिन जो बाकी सब जगह में, जो सब बातों में जो परमेश्वर का वचन जो कहते हैं कि उनके पालन करो। देखिए, अभी मैं अधिकार के बारे में बोले तो शत्रक मेशक जो अबेदनगो हो, वो ये देश का राजा का अधीन में रहते थे। जो राजा ने परमेश्वर का नियम के विरोध में जो मूर्ति को जो बनाया, उसको दंडवंद करने के लिए बोले, लेकिन उनको वो पालन नहीं किया, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य का अधिकार है सबसे मुख्य अधिकार, और इसलिए परमेश्वर का वचन का, परमेश्वर का राज्य का अधिकार का जो विरोध में जो कुछ अधिकार इस देश का अधिकारी करते हैं, उसको पालन करने के लिए जो आवश्यकता नहीं, लेकिन बाकी को हम गंभीरता से ग्रहण करना बहुत आवश्यक है। और यदि हम माँ पिताजियों को बातों को नहीं ग्रहण करेगा तो हमारा जीवन में क्या होने वाला है? परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो व्यवस्था विवरण 27 अध्याय का 16 वचन, व्यवस्था विवरण और 27 अध्याय का 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहते हैं, 27 वर्स 16, वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं, श्रापित है वो मनुष्य अपना, साबित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। जो लोग अपने माँ पिताजी को तुच्छ, हालेलुया, जाने, उन लोग साबित हैं। अभी हमको मालूम है, जो हमारा माँ पिताजी को देखेगा तो जितना जानकारी हमको है उतना उन लोगों के लिए नहीं है। अभी नया नया कोई चीजों के लिए हमारे माँ पिताजी हमको पूछते हैं कि बेटा वो क्या है हमको मास्टर, क्योंकि और अभी जैसे जो संसार जो डेवलप होते हैं उतना जो हम आगे बढ़ते हैं उतना जो पुराने लोग पीछे होती है, और इसलिए मुझे सब कुछ मालूम है, मेरा माँ पिताजी को कुछ भी नहीं मालूम है करके बोलकर उनको तुच्छ नहीं समझना है। तो यदि मैं और आप कुछ जानते हैं कि मुझे और आप है तो हालेलुया। हमारा माँ और पिताजी ने क्या किया है? अभी मैं और आप क्या सोचते हैं? मेरा बेटा मेरे से भी आगे बढ़ना चाहिए, और मैं और स्कूल में नहीं जाएगा तो भी हम सोचते हैं मेरा मुझे को तो स्कूल जाने का अवसर नहीं मिला, मेरा बेटे को तो स्कूल में भेजना है। कितने आप लोगों का माँ पिता स्कूल नहीं गए लेकिन आपको भेजा है। आप लोग स्कूल जाने के कारण, पढ़ाई करने के कारण इतना जानकारी मिला, और इतना जानकारी मिलने के बाद क्या पापा आपको क्या मालूम है, मम्मी आपको क्या मालूम है करके हम उन लोगों को तुच्छ नहीं करना है।
हालेलुया। परमेश्वर का जगत यदि हम करेगा तो श्रापित है। अभी हमारा बच्चा, हमें हम देखेंगे तो हम भी सोचते हैं हमारे बच्चा आगे बढ़ना है, हमसे भी बढ़कर। वो भी आगे जाकर, जो अभी हम सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा तो, जो प्राथमिक जो विद्यालय में हम पढ़ेगा तो हमारा बच्चे लोगों को हम क्या करते हैं, उन लोगों को अंग्रेजी मीडियम में, सीबीएसई सिलेबस में, बड़े बड़े स्कूल में हमको पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं कि वो हमारे बच्चे हमसे भी बढ़कर जानकारी और समझदार बने। हालेलुया। और ये जो हम और हमारे बच्चे सब लोग इतना समझदार बनेगा तो उसका जो कारण हमारे माँ पिताजी है। हालेलुया। उनका प्रार्थना है, उनका आशा है, उनका दर्शन है। और इसलिए कभी भी हमारे माँ पिताजी को अनादर नहीं करना है, आदर करना है। ये परमेश्वर का वचन है। वो जो परमेश्वर अधिकार का अधीन में हमको रखा है प्रियो। हम कितना बड़ा प्रभु के दास हो जाएगा तो भी हम हमारे माँ पिताजी का तुच्छ नहीं करना है। और उनके जीवन में गलती आ सकता है, लेकिन उनको हम प्रेम करना है, आदर करना है। हालेलुया। आत्मिक सेवकाई बोलेगा तो ताली बजाना, अन्य भाषा बोलना है, गीत गाना है, धन्यवाद कहना है, प्रचार करना है, ये नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे प्रार्थन बेसिक थिंग्स, जो नींव पर जो निर्धारित जो बात है, ये सब बातों को हमको ग्रहण करना है प्रभु। ये सारे बातों का पालन करना है। ये घर में करने वाला, हमारे परिवार में करने वाला चीज हो, ये ना करके हम समाज में जाकर कितना भी बड़ा प्रचार करेगा तो भी उसमें कोई लाभ नहीं होने वाला है। कितने लोगों को मेरे बात आज समझ में आ रहा है प्रियो? हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं, और नीति वचन 20 का 20 थोड़ा हम देखेंगे। और नीति वचन 20 का 20 परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहते हैं प्रियो, और जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दिया हम कब जलाते हैं? अंधकार में। अंधकार में हमें दिया का आवश्यकता है प्रियो। हालेलुया। यदि हमारे जीवन में अंधकार आएगा तब जो हमारे पास का जो दिया हम ये बताते हैं, जो कुछ हमारे पास है सब कुछ काम में नहीं आएगा तो हमारे पास दिया। अब अंधकार में जो हमारे पास दिया है, जो कि अंधकार में जो दिया ना जलेगा तो दिया हमारे पास रहने में क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। इसलिए यदि कोई अपने माँ पिताजी को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। हमारे जीवन में अंधकार का जो समय आएगा, वो जो परिस्थिति हमारे जीवन में आएगा, उस समय चाहे पैसा हो हमारे पास, पैसा काम में नहीं आएगा। और धन दौलत है हमारे काम में नहीं आएगा। और जो कुछ हमारे पास है और कुछ भी हमारे काम में नहीं, वही है इसका अर्थ। हालेलुया। इसलिए हमारा माँ पिताजियों को आदर करना बहुत बहुत आवश्यक है। नीति वचन, बहुत सारा वचन मुझे है दिखाने के लिए, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम है प्रियो। और जो नीति वचन 30 का जो 17 वचन में हम देखेंगे, 30 का 17 में परमेश्वर का वचन कहते हैं, जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपना के जो अपमान के साथ अपने माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवा खोद खोद कर निकालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन को भी विवरण करने के लिए, विस्तार से बोलने के लिए बहुत है प्रियो, लेकिन ये भी कहते हैं कि प्रियो, यदि हम हमारा जो माँ पिताजी को अनादर करेगा तो, माता को अपमान करेगा तो, उनका आज्ञा को ना मानेगा तो उनके जीवन में होने वाला घटना बहुत भयानक है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पवित्र बाइबल इसलिए जो हमारे लिए कहते हैं, सेवकों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए कहते हैं प्रियो, क्योंकि हमको भी माँ पिताजी है। इसलिए प्रियो, और बहुत सारे वचन है, लेकिन मैंने यहाँ पर समाप्त करने के लिए चाहता हूं। अभी जो अधिकार को दूसरा जगह में जो परमेश्वर के परिवार में सबसे बड़ा अधिकारी माता पिता है। दूसरा है परिवार में जो सबसे मुख्य अधिकारी है पति। हालेलुया। जो एफिसियों का पत्रिका 5 अध्याय का 22 से हम देखेंगे, एफिसियों का पत्रिका 5 का 22 से हम देखेंगे, जो वहां पर परमेश्वर का वचन कहते हैं, हे पत्नियों
अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जो परिवार में पति को परमेश्वर ने अधिकार के रूप में जो रखा है, ये जो परमेश्वर का राज्य का सिस्टम इस प्रकार है। जो पहले पिता परमेश्वर, पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 1 से लेकर 3 तक आप बात में पढ़ के देखो। पहला कुरिन्दी 11 का 1 से लेकर 3 तक, वहां पर जो ऑर्डर को हमको पता चलेगा। जो स्त्री का सिर पुरुष, पुरुष का सिर यीशु मसीह, मसीह के सिर पिता परमेश्वर। जो ऑर्डर देखा ना, प्रेज़ द लॉर्ड, पिता परमेश्वर, यीशु मसीह, पुरुष, स्त्री, इस प्रकार आते हैं। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का राज्य का अधिकार का जो ऑर्डर है, और इसलिए परिवार में परमेश्वर ने किसको अधिकारी करके रखा है? पति को परमेश्वर ने अधिकारी करके रखा है। और इसका मतलब जो पति को परमेश्वर ने अधिकारी करके जो रखा है करके बोलकर, जो पत्नी के ऊपर दबा दबा कर उसको जो अधीन करने का अनुमति नहीं दिया है परमेश्वर। जो पति को अधिकारी करके जो रखा है करके बोलते समय कुछ लोग बोलेगा कि पत्नी पूरा मेरा अधीन में रहना है। नहीं, जो परमेश्वर ने तुलना दिया है। हालेलुया। और कुछ लोगों ने इस प्रकार कहा कि जब पत्नी को और आदम को देते समय हालेलुया, जो साइड का जो पसिल से जो निकाल दिया है और सिर से नहीं निकाला, क्योंकि और पत्नी सिर के ऊपर बैठे, या पाप का नीचे से, पाप से नहीं निकाला कि और पति हमेशा उसको दबाए। हालेलुया। जो साइड से निकाला है, क्योंकि तुलना दिया है। लेकिन जो परमेश्वर का वचन के अनुसार पत्नी क्या करना चाहिए? पति का अधीन में रहना चाहिए। कैसे? जो मसीह के साथ, जो प्रभु के साथ कैसे अधीन रहते वैसे और अपना पति का अधीन रहना चाहिए। और क्योंकि पति पत्नी का सिर है, 23 वचन, क्योंकि पति पत्नी का सिर है। सिर हमेशा दिखाते हैं, सिर बोलेगा तो अधिकार क्या है? सिर कहीं भी बोलेगा तो उसका मतलब क्या है? अधिकार। ये जो सबसे प्रथम उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय का 15 वचन हम देखेंगे तो वहां पर सिर को हम देखते हैं। हालेलुया। उत्पत्ति पहला अध्याय का और 15 वचन, वहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैर उत्पन्न करूंगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा, वो तेरे सिर को कुचल डालेगा। शैतान का सिर को कुचल डालने वाला यीशु मसीह के बारे में जो बता रहा है, जो सिर यहाँ पर जो कहते हैं शैतान का सारे अधिकार को कुचल डालने वाला, मनुष्यों के ऊपर मिला हुआ अधिकार को कुचल डालने वाला वस्तुओं को जो बताया। अब इसलिए यहाँ पर जो एफिसियों की पत्रिका 5 अध्याय का 23 में जो लिखा, क्योंकि पति या पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। अभी स्त्री का, पत्नी का सिर परमेश्वर, सॉरी, जो पति पत्नी का सिर जो पति है, जो पति का सिर जो परमेश्वर है, जो कलीसिया का सिर परमेश्वर है। और इसलिए कि और पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियों भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहना चाहिए। मतलब जो अभी बहुत सारा घर में हम देखेगा तो जो पत्नी अधिकार करते हैं, राज करते हैं। जो कोई घर में पत्नी अधिकार करते हैं, सारे बातों का अंतिम निर्णय पत्नी करते हैं, वो घर शाबित है। हालेलुया। जो क्योंकि परमेश्वर ने परिवार को अधिकार करने के लिए पत्नी को नहीं दिया है, अधिकार पति को दिया है। जो घर पति का अधीन में रहेगा, वो घर जो परमेश्वर का दासों का घर हो, विश्वासियों का घर हो, सबके घर हो। जो घर में अधिकार जो पत्नी करते हैं, वो घर नष्ट हो जाएगा, उनका पीढ़ी भी नष्ट हो जाएगा। मैंने जितने जो पीढ़ियों में जो आजकल नया नया शादी किया हुआ, जो विवाह किया हुआ लोगों का जो डाइवर्स हुआ है, जो देखा है, और उससे जो 95% जिस घर में जो पत्नियां राज करते हैं, उधर का बच्चों का शादी और भविष्य एकदम सत्यानाश हुआ है।
परमेश्वर ने पत्नियों को अधिकार के लिए नहीं रखा है, लेकिन तुलन जो दिया है, जो एक साथ निर्णय लेना है, अंतिम बात तो पति का होना चाहिए। हालेलुया। इन कुछ जगह में ऐसा होती है, पति जो क्या है, शराब पीकर घर का कोई जो बातों को ध्यान नहीं देते हैं और कुछ बच्चों को नहीं देते हैं, उस जगह में जो परमेश्वर ने कुछ महिलाओं को, स्त्रियों को, पत्नियों को कृपा देते हैं कि वो घर का जो क्या करना है बनाने के लिए, नहीं तो वो परिवार टूट हो जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन जो सच्चाई से जो पति जो घर का पूरा ये करना, अधिकार करना है, यदि पति को अधिकार करके रखते समय, और एक बात है, और जो 25 वचन में किसके लिए पति को पत्नी के ऊपर अधिकार दिया है करके भी हम दिखाते हैं कि परमेश्वर को वचन कहते हैं, पतियों 5:25 में है, पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पति को क्यों परमेश्वर ने अधिकार दिया? सबसे मुख्य बात, अपने पत्नी को पत्नी से प्रेम करने के लिए परमेश्वर ने अधिकार दिया है। दूसरा, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखा है, वैसे पति भी क्या करना है, अपने पत्नी से प्रेम रखना है। और दूसरा, और आपको उसके लिए जो दिया है, और कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करे और पवित्र बनाए। जो हमें दिया हुआ पत्नी को हम क्या करना है, वचन के द्वारा, जैसे यीशु मसीह कलीसिया से करते हैं, वैसे हमारा पत्नी को शुद्ध करना है, पवित्र करना है। इसके लिए प्रभु ने अधिकार दिया है, प्रेम करने के लिए, और क्या करना है, पवित्र करने के लिए अधिकार दिया है। तीसरा, और 19 वचन में, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से वैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है। तीसरा, अपने पत्नी का पालन पोषण करने के लिए अधिकार दिया है। हालेलुया। जैसे मसीह करते हैं, वैसे करने के लिए प्रभु ने हमको अधिकार दिया है प्रियो। हालेलुया। जो कुछ लोग हैं, जो पति लोग, बाकी सारे कलीसिया का बहन से अच्छा स्वीट मीठा मीठा बात करते, लेकिन अपने घर में आएगा तो पत्नी से एकदम गुस्सा से बात करते हैं। हालेलुया, वो सही नहीं है। जो पत्नी देखेगा, अगर सब लोगों से हंसते हैं, बात करते हैं, कितना मीठा बात करते हैं, अपने पत्नी के पास आकर बात नहीं करते हैं, वो गलत बात है कि प्रभु हमारा साथ। हालेलुया। और जो जीवन की क्या है, और जो महिमा का जो साझादारी होने के लिए जो दिया है हमारे पत्नी, जो पतियों हमारे पत्नियों से प्रेम करना है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और यदि हम ये जो वचन को पालन ना करते हुए परमेश्वर दिया हुआ अधिकार को इस्तेमाल करेगा करके सोचेगा, तो काम में नहीं आएगा प्रियो। जो दुष्टात्मा को डांटो डांटो डांटो, दिन भर डांटो, उसके बाद बोलेगा तुमने ऐसा एक घटना एक बार हुआ है कहीं जगह में, एक प्रभु के दास ने जाकर दुष्टात्मा से कहने लगा, तू भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। दुष्टात्मा ने जो बसा हुआ जो स्त्री ने कहा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अंतिम में जो परमेश्वर के दास ने बोला कि यदि तुम नहीं जाएगा तो मैं जाऊंगा, ऐसा वापस जाना पड़ेगा। परमेश्वर ने हमें दिया हुआ अधिकार को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना है। जो प्रभु ने हमारे ऊपर जो रखा हुआ अधिकार का अधीन में रहना चाहिए, वो हमारा जीवन में आशीष का कारण। अंतिम में प्रियो, जो परमेश्वर ने जो दिया हुआ अधिकार कलीसिया के ऊपर है, ये मुख्य बात है। जो कलीसिया में जो परमेश्वर ने अधिकार को रखा है, जो कलीसिया का जो अधिकारी, जो जगह जगह हमारे आत्मीय क्षेत्र में जो प्रभु ने जो रखा है, वहां का सबसे मुख्य अधिकारी, जो यदि हम संगति में कलीसिया को हम देखेंगे तो कलीसिया का अधिकारी कलीसिया का पास्टर है। हालेलुया। यदि हम लवार में क्रूसेड करके जो संस्था को रखा है, ये संस्था का अधिकार के रूप में परमेश्वर के दास, प्रभु के दास विल्सन को प्रभु ने जो रखा है। और हम लोकल कलीसिया में देखेंगे तो आप प्रत्येक कलीसिया का पासवान लोग है, आपको वो कलीसिया का अधिकारी में रखा है। हालेलुया। हम हमारे अधिकार के अधीन में रहना है।
अधिकारियों के विरोध में कभी बात नहीं करना है। परमेश्वर का वचन कहते हैं एफिसियों का पत्रिका, मेरा बात यहां पर मैं समाप्त करना चाहूंगा। एफिसियों के पत्रिका 13 अध्याय 17 वचन, एफिसियों का पत्रिका 13 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, अपने अगुओं की आज्ञा मानो, हालेलुया, और उनके अधीन रहो। परमेश्वर का आज्ञा है हमें सेवकाई में हो, जो आत्मिक रीति में जो हमें अगुवाई करते हैं, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राण के लिए जागते रहते हैं, जिनमें लेखा देना पड़ेगा। वे वह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी श्वास लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड प्रियो, हालेलुया। जो हमारे ऊपर परमेश्वर ने जो रखा हुआ अगुवाइयों के अधीन में रहना चाहिए, हालेलुया। उनके विरोध में बात नहीं करना है। उनके जीवन में रुकावट हो सकता है, गलती हो सकता है, हालेलुया, लेकिन वो प्रेज़ द लॉर्ड जिसको अधिकार दिया है उनके साथ तो करने दो, लेकिन जो हमारा अगुवाइयों का अधीन में रहना है, कलीसिया का अधिकारी पासवान है, हालेलुया। एक बार जो मूसा के विरोध में जो गिनती के पुस्तक 12 अध्याय अच्छा से पढ़ना है, और वहां पर 12 अध्याय पूरा हम पढ़ते समय जो मूसा ने एक कूशी स्त्री से विवाहित किया है, जो मूसा ने कूशी स्त्री से विवाह करने के कारण जो मूसा का जो बहन है मरियम को अच्छा नहीं लगा, और इसलिए और मूसा के विरोध में क्या किया है, और मरियम ने बात किया है। ये समझने के लिए समय कम है, इसलिए आप गिनती 12 अध्याय पूरा पढ़ना है। और मूसा के विरोध में बात किया है, जो मूसा के विरोध में मरियम ने बात किया है, तब क्या हुआ है, परमेश्वर का क्रोध मरियम के ऊपर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और 10 से हम देखते समय तब वो बादल के ऊपर से उड़ गया और मरियम कोढ़ से हिम से समान सफेद हो गई। और अभी देखो, हमको पता है जो परमेश्वर का क्रोध मरियम के ऊपर आया, वो जो मरियम ने क्या हुआ, जो कोढ़ का बीमारी, जो कोढ़ी होगी, हालेलुया। और दूसरा जो पुराना नियम में उत्पत्ति के पुस्तक 9 अध्याय में जब हम आएंगे, और तब जो जल प्रलय के बाद नूह क्या किया, एक दाग्रस का जो बगोचा बनाकर उसके बाद जो नौका आधार से हम देखेंगे, वहां पर हम देख सकते हैं जो वहां पर जो नूह के पुत्र लोग ने क्या किया है, वो जो नेग किसानी करके, और उत्पत्ति 9 का 20 नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई और वह दाख मधु पीकर मधु वाला हुआ है। ये सब परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, लेकिन फिर भी मधु वाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंग हो गया। और तब कनान का पिता हाम ने अपने पिता का नंग देखा। और कंधों पर रखा और पीछे की ओर उलट चलकर अपने पिता के नंग तन को ढाप दिया, और वे अपना मुंह पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्हें अपने पिता को नंग ना देखे। हालेलुया। देखो, ये दोनों ने क्या किया, याबूत और जो शेम ने क्या किया है, अपने पिताजी को नंग देखने के लिए ना लिया, वो और पीछे के और देखकर उसको नंग को क्या किया, ढाप दिया है। बाद में क्या हुआ है, 24 वचन, जब नूह का नशा उतर गया तब उसने जान लिया कि उससे छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है,
इसलिए उसने कहा कनान शापित है। जो हाम ने गलती किया उसका श्राप उसके बेटा कनान पे पीढ़ी पे ऊपर आया। हालेलुया। इसलिए प्रियो, हम और दूसरों को यहाँ पर जो नंगापन को जो हाम जाकर जो बताया, मैंने कहना चाहता हूं कि जो हमारे ऊपर जो रखा हुआ अधिकारियों का जो यहाँ जो नंगापन जो लिखा है, लेकिन जो उनके जीवन का गलतियों को जो कमी कड़ियों को हम दूसरों को जाके ना बताना है। हम सीधे डाककर उनसे बोल सकता है, वो हिम्मत के साथ करना है, साहब जी, पास्टर जी, आपके जीवन में एक गलती है, सही करना चाहिए। लेकिन हम उनसे जाकर सीधे बोलने के बिना दूसरों के पास जाकर ये सारे बातों को नहीं बताना, वो हमारे जीवन में और हमारे पीढ़ी के ऊपर भी शाप का कारण हो जाएगा। हालेलुया। और इसलिए जो प्रभु ने जो रखा हुआ ये सारे अधिकार को अधीन में रहकर हम शैतान के सामना करेगा तो वो भाग जाएगा। जो प्रभु दिया हुआ अधिकार को हम अच्छी रीति से संचालित करने के लिए प्रभु का वचन को हम पालन करना बहुत आवश्यकता है। मेरे सुनने वाले प्रियो, हालेलुया, आज मेरा बातों को यहाँ पर मैं समाप्त करना चाहता हूँ। हालेलुया। ये तो एक जो अधिकार, स्पिरिचुअल अधिकार, अथॉरिटी बोलेगा तो आध्यात्मिक अधिकार एक 4-5 घंटे सिखाने का एक विषय है, लेकिन मैंने दौड़कर इतना तक आप लोगों को समझाने के लिए जो बताया है। प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर का वचन का अधीन में रहकर, परमेश्वर का अधिकार का अधीन में रहकर, हालेलुया, शैतान का योजना या शैतान का हर प्रकार का तमाम काम के विरोध में लड़ने के लिए आत्मिक युद्ध करो और प्रभु हमको हमें जयवंत की एक जीवन देगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु हम सभी को बहुताई से आशीष करे और आगे भी हालेलुया प्रभु का सेवा में आगे बढ़ने के लिए आप सभी को प्रभु बहुताई से आशीष करे बोलकर मैं यहाँ पर मेरा बातों को समाप्त करना चाहूंगा। और आज का मीटिंग में शामिल हुआ तमाम परमेश्वर के दासों को फिर से और एक बार मैं धन्यवाद देते हुए आमीन आज मैं समाप्त करना चाहूंगा।